के ऊपर भाषण दे दें, 1 घंटा तो दूर किया, 1 मिनट नहीं बोल सकते शिक्षा के ऊपर, क्योंकि अगर पढ़े लिखे हो स्कूल गए हो तो शिक्षा पे बोलेंगे ना, लेकिन दंगे पे इनसे 10 घंटे भी बुलवा लो तो। मुसलमान टाइट नहीं हो रहा है, इस देश का हिंदू की आर्थिक स्थिति टाइट है। इसके समाज का ये काला सच है कि लोगों को घोड़ी चढ़ने पर गोली मार दी जाती है। तो आप कह रहे हो कि बटोगे तो कटोगे। नाराज कैसे देखते हैं? कांग्रेस का कुछ होगा या बीजेपी पार कर जाएगी बेड़ा? देखिए, एक बात मैं आपको बता देता हूं कि सबसे पहली बात तो यह है कि जब तक विपक्ष एकजुट होने के साथ साथ, जब तक विपक्ष की पूरी नजर जो है वो एक वोटिंग मशीन को लेकर, जब तक वो नहीं सही से आवाज उठाएगा, तब तक मुझे नहीं लगता कि विपक्ष का कोई भी छोटा बड़ा चुनाव जीतना संभव हो पाएगा। जिस तरीके से हरियाणा के अंदर मैं खुद भी गया, अब अगर मैं इस बात को कहूं कि महाराष्ट्र में जो है वो बीजेपी की सरकार नहीं बन रही, तो जब तक आपके पास तथ्य और प्रमाण ना हो आप किसी भी बात को ना बोले। मैं आपको बता दूं, हरियाणा के अंदर मैं स्वयं गया, हरियाणा में किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बन रही थी, लेकिन उसके बाद भी हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। किस कारण से बनी, कैसे बनी, ये पूरे देश ने देखा। किस तरीके से, सुन लीजिए मेरी बात, ईवीएम पे मत पड़िए। देखिए, वो विपक्ष की रणनीति खराब। देखिए, मैं आपको एक चीज बता देता हूं, एक बात आप मुझे बताइए, आप कह रहे हैं कि विपक्ष की रणनीति खराब थी, तो विपक्ष ने वोट थोड़ी दिया है, वोट तो जनता ने दिया था। वो जनता जिसने भाजपा के लोगों को गांव में घुसने नहीं दिया, हरियाणा में वोट क्यों देगी वो जनता? पहली बात। दूसरी बात यह कि आप जब महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र के अंदर हाल ही में लोकसभा के इलेक्शन भी हुए। लोकसभा के इलेक्शन में आपने देखा किस तरीके से बड़ी बड़ी सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी हारी। कपिल पाटिल जो कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे वो हारे, उनकी जगह पे बालिया मामा जीते। बहुत सारी सीटें ऐसी थी जो हाईलाइटेड सीटें थी जिन्हें भाजपा हारी। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अयोध्या की सीट हारी यूपी में, उसी तरीके से महाराष्ट्र की एक बड़ी सीट आती है कल्याण की, भिवंडी की, वो सीट हार गई। कपिल पाटिल वहां पे बीजेपी के सांसद थे, वो हार गए। तो मैं आपको बता दूं, महाराष्ट्र के अंदर एक बड़ा मुद्दा है, और महाराष्ट्र में नहीं, आज पूरे देश में महंगाई एक बड़ा मुद्दा है। और जिस तरीके से महाराष्ट्र के अंदर के जो वहां के युवाओं के, वहां के नौजवानों के और महाराष्ट्र की जनता के जो आइडियल हैं, वीर शिवाजी, जिस तरीके से उनकी मूर्ति के अंदर घोटाला हुआ, जिस तरीके से उनकी प्रतिमा गिर जाती है, स्वयं वहां के मुख्यमंत्री ने माफी मांगी, लेकिन माफी मांगने से काम नहीं चलेगा। यह साफ तौर पे नजर आ रहा है कि आज देश में भ्रष्टाचार की सरकार चल रही है। एक पुल जिसका टेंडर निकलता है, उस टेंडर के अंदर एमपी साहब को भी पैसा चाहिए, एमएलए साहब को भी पैसा चाहिए, ठेकेदारों को भी पैसा चाहिए, फिर उसके बाद में जो और ऑफिसर हैं, तमाम इंस्पेक्शन ऑफिसर हैं, उनको भी पैसा चाहिए। तो देश जो है वो भ्रष्टाचार से चल रहा है, इसीलिए आजकल जो हाईवे वो गिरे जा रहे हैं। मैं मुंबई होके भी आया और आने वाले वक्त में कुछ ही समय में महाराष्ट्र के चुनाव में जाने भी वाला हूं, वहां पर महाराष्ट्र जाने वाला हूं। तो साफ तौर पर आपको बता दूं, महाराष्ट्र के जो नौजवान हैं बेरोजगारी के चलते वो तो वोट देंगे नहीं, महाराष्ट्र की जनता बीजेपी को वोट देना नहीं चाहती है। और जिस तरीके से एकनाथ शिंदे ने, आपने देखा पिछली बार उद्धव ठाकरे की सरकार थी महाराष्ट्र के अंदर, लेकिन किस तरीके से एकनाथ शिंदे ने विधायकों को तोड़कर, खरीद फरोख्त कर कर रातों रात वहां पर सरकार बनाई गई। तो यानी बीजेपी तो वहां पर पहले भी नहीं जीती थी, मैं आपको बता दूं, तो बीजेपी तो अब की बार भी नहीं जीतेगी, ये भी मैं आपको बता दूं, बीजेपी अब की बार भी नहीं जीतेगी। और दूसरी बात ये भी आप मेरे से आप लिख कर ले लीजिए कि एकनाथ शिंदे का इस बार के चुनाव में सुपड़ा साफ होने वाला है, ये लिख के ले लीजिएगा। अभी सभी हिंदू एक हो चुके हैं, योगी जी का बयान भी आपने सुना होगा, बटेंगे तो कटेंगे। तो बटेंगे तो कटेंगे, तो आप इस बात को मानिए ना, बटेंगे तो कटेंगे, तो बटना कौन, बांट कौन रहा है? आप मुझे बताइए, बांट कौन रहा है? और आप कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, तो इस देश का हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तो एक साथ रहना चाहता है, आप ही उसको बंटवाने का काम कर रहे हैं, आप ही उसको बंटवाने का काम कर रहे हैं। और जो योगी जी ने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे, जरा मुझे यह बता दे कि इस देश में हिंदुओं को बांट कौन रहा है? आज भी इस देश के अंदर, ये इस देश का एक कड़वा और काला सच है कि आज भी इस देश के अंदर बहुत सारे समाज के, जाति के लोगों को मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता। आज भी इस देश के समाज का यह काला सच है कि लोगों को घोड़ी चढ़ने पर गोली मार दी जाती है। तो आप कह रहे हो कि बटोगे तो कटोगे, कौन बांट रहा है? जरा मुझे आप ये बताइए ना। सरकार बांटने का काम करती है ना, लोगों को जाति में बांटने का काम सरकार करती है, उनके नेता करते हैं। वरना अगर इस देश के अंदर एक शेड्यूल कास्ट की बेटी के साथ अगर रेप होता है तो तमाम लोग आवाज क्यों नहीं उठाते? हाथरस की घटना हुई, मुख्यमंत्री का कौन सा स्टेटमेंट था, जरा आप मुझे बताइए। बिहार के अंदर की घटना हुई, कौन सा वहां के मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट था या कौन सा प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट था, जरा मुझे आप बता दीजिए। तो आप कह रहे हो कि बटोगे तो कटोगे, हम तो कट ही रहे हैं और हमें काटने का काम कर रही है सरकार। जिनको आप इस देश में दिखाते हो बहुसंख्यक इस देश में हिंदू है। आज मैं इस देश के हिंदुओं को बताना चाहता हूं कि इस देश में, भारत देश के अंदर हमारी और आपकी सबसे बड़ी आबादी है, हिंदुओं की सबसे बड़ी आबादी है। तो अगर सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, अगर इस देश में महंगाई होती है, पेट्रोल अगर मान लीजिए 200 रुपए लीटर पहुंचता है, तो उसका असर किसके ऊपर जा रहा है? हिंदुओं के बच्चों के ऊपर। भारत देश के अंदर मुसलमान बहुसंख्यक है, मुसलमान बहुसंख्यक है, इस देश में सबसे ज्यादा हिंदू हैं,
सबसे ज्यादा हिंदू हैं। तो अगर महंगाई होती है तो सबसे ज्यादा असर हिंदुओं के ऊपर है, बेरोजगारी हो रही है तो सबसे ज्यादा भविष्य हिंदुओं के बच्चों का खराब हो रहा है। तो अगर इस देश के अंदर महंगाई बेरोजगारी अगर बढ़ रही है तो सबसे ज्यादा परेशान तो हिंदू हो रहा है, लेकिन हिंदू इस बात को समझ नहीं रहा। सर, मुसलमान टाइट नहीं हो रहा है, इस देश का हिंदू की आर्थिक स्थिति टाइट हो रही है। हर मुद्दे को लेकर सरकार पे ठीक रख के फोड़ते हो, कहाँ कराती है सरकार है, कहाँ कराती है? सरकार नहीं कराती। ये कौन है? इनके नेता नहीं थे जो ये कभी प्रॉफिट मोहम्मद साहब को लेकर बयान देते हैं? महाराष्ट्र का भी कौन सा भी जो नेता था जिसने प्रॉफिट मोहम्मद साहब को लेकर बयान दिया? ये कौन था तो जो हिसाब नेता का बयान होता है, कोई सरकार थोड़ी ना कराती है ये सब। एक बात आप मुझे बताइए, पर्सनल कौन सा नेता होता है? कौन सा पर्सनल नेता होता है? आप मुझे बताइए। अपना पर्सनल बयान है ना। मैं आपसे कह रहा हूं, अगर नेता का पर्सनल बयान होता है तो पार्टी उसको निकाल के बाहर खड़ा क्यों नहीं करती अपनी पार्टी से? मुझे बताइए ना, एक नेता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर ही तो जीत कर आता है। ये कौन था जो हिसाब को लेकर बयान दे देता है? बताइए ना आप मुझे, कौन है जो हिसाब को लेकर बयान देता है, प्रॉफिट मोहम्मद साहब को लेकर बयान देता है? ये पार्टी के तो नेता है जिनको शय मिलती है। नहीं नहीं, ये तो संत हैं, एक रामगिरी थे। नहीं, बीजेपी के मेंबर। मैं आपसे कह रहा हूं, नूपुर शर्मा कौन थी? उसको निकाला ना पार्टी से। किससे? बीजेपी से निकाला। मैं आपसे पूछ रहा हूं कौन थी? टी राजा कौन है? बीजेपी के विधायक है। अभी वो जो महिला जो ऐसे करके यूं धनुष बाण चला रही थी, कौन सी पार्टी से चुनाव लड़ी? बीजेपी से। तो फिर आप मुझे बताइए ना, कौन है ये लोग? मुझे बताइए ना, ये लोग कौन लोग हैं जो इस देश में धर्म के खिलाफ बयान देते हैं? आप मुझे ये बताइए, इस देश के नेताओं को, विधायकों को, एमएलए को, एमपीओ को क्या धर्म के ऊपर बयान देने के लिए हमने उनको मंत्री नेता बनाया है? उनका काम है हेल्थ, एजुकेशन, डेवलपमेंट पे। मैं आपको ओपन चैलेंज देता हूं, ये इतने अनपढ़ जाहिल गवार नेता हैं बीजेपी के, एक विधायक को कह दो कि 1 घंटा एजुकेशन के ऊपर भाषण दे दें। 1 घंटा तो दूर किया, 1 मिनट नहीं बोल सकते शिक्षा के ऊपर, क्योंकि अगर पढ़े लिखे हो, स्कूल गए हो तो शिक्षा पे बोलेंगे ना, लेकिन दंगे पे इनसे 10 घंटे भी बुलवा लो तो बोल देंगे। नहीं तो जब विपक्ष के नेता जब हिंदू धर्म को लेकर टिप्पणियां करते हैं, जब आप नहीं बोलते हो। मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, मुझे आप ये बता दीजिए, जिस हिंदू धर्म की आप इतनी बात कर रहे हैं, आज तक मुझे आप बता दीजिए, 14 से लेकर आज 24 में आप खड़े हैं, बीजेपी की सरकार है, कौन सा ऐसा काम है जो हिंदुओं के पक्ष में हुआ हो? बता दीजिए, आप मुझे बता दीजिए जो सरकार ने किया हो। अब ये मत बोलिएगा कि राम मंदिर बना दिया, सबका साथ सबका विकास लेके चल रही है ना। तो सरकार, आप, अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, जब आप कह रहे हैं कि सरकार सबका साथ सबका विकास लेके चल रही है, तो सरकार ने सबके विकास के लिए कौन से काम कर दिए? बता दीजिए। मैं इस देश की जनता से, मिल रहा है लोगों को, है 5 किलो राशन भी मिल रहा है। 5 किलो राशन मिल रहा है। पहले तो सब भूखे मर रहे थे, पहले तो राशन ही नहीं मिलता था। सरकार पहली बार राशन दे रही है। सुबह मोदी जी खेत लगाते हैं, शाम को अमित शाह जी फसल काटते हैं, उसके बाद में योगी जी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बांटते हैं। इससे पहले तो किसी पे था ही नहीं ये सब ऑप्शन। तो कोई नहीं देता ना, है नहीं तो, योगी जी तो अपने काम गिना रहे हैं ना। महाराष्ट्र में कह रहे हैं कि आज यूपी में कोई सड़कों पे नमाज नहीं पढ़ सकता है, इनको टाइट कर दिया, मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतार रहे। योगी जी अपने काम गिनवा रहे हैं। तो योगी जी से एक बात ये तो पूछ लीजिए, आपने ये नहीं बताया कि आज मैंने उत्तर प्रदेश की ये हालत कर दी कि पुलिस कस्टडी में भी लोगों की डेथ हो जाती है, उनको मार दिया जाता है। पुलिस कस्टडी में लोग, एक व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है। योगी जी ने ये नहीं बताया कि टंकी के पानी से भी हमारे यूपी में आत्महत्या हो जाती है। योगी जी ने यह नहीं बताया कि मैंने उत्तर प्रदेश की इतनी बढ़िया हालत कर दी कि आज शाम को 5 बजे के बाद भी उत्तर प्रदेश की बेटियां सड़कों पर नहीं निकल सकती। यह नहीं बताया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने यह नहीं बताया कि हाथरस की घटना जो हुई है, मैं उसी हाथरस से निकल कर आया हूं। यह नहीं बताया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कि मैंने हिंदुओं के साथ इतना बढ़िया करा कि अयोध्या की धरती हरा दी मुझे हिंदुओं ने। यह नहीं बताया, और वो इसलिए हरा दी क्योंकि आपने उनको घर से बेघर करने का काम किया। जिस राम की आप बात करते हैं ना, सुन लीजिएगा, आज मैं आपको बता दूं, अगर इस देश के अंदर लोगों को लगता है ना कि राम के नाम पर, अगर राम से ही सब कुछ मिल रहा है, तो कभी भी इस देश के बाबा राम को छोड़कर मठ नहीं जाते, वो राजनीति में नहीं जाते। इन्होंने राम को छोड़ा। जिस आदमी ने भगवान को त्याग दिया वो हमारा होगा। राम को छोड़ दिया इन्होंने। एक मठ का आदमी जो आपको कहता है, जो भाई जो ईश्वर की आराधना करता था, वो भगवान को छोड़कर राजनीति में आ गया। आने की जरूरत थी उसको? बताइए ना आप मुझे। अभी आपने देखा होगा अखिलेश के चाचा जी जो है शिवपाल यादव, उन्होंने बयान दिया है कि पीडीए ना कटेगा ना बटेगा, और जो बांटने की कोशिश करेगा वो पिटेगा। इस तरह के बयान क्या जरूरत है देने की? भाई मैं आपको एक चीज बता रहा हूं। पहली बात तो आप मुझे यह बताइए कि जिस तरीके से अखिलेश यादव की सरकार में काम हुआ, बेटियों के हाथ में लैपटॉप दिखा, आप मुझे बताइए। और भाई उनकी पार्टी महाराष्ट्र में भी लड़ाई लड़ रही है। ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र में समाजवादी लड़ाई नहीं लड़ रही, महाराष्ट्र में समाजवादी लड़ाई लड़ रही है। उधर अबू आजमी जो है वो महाराष्ट्र में लड़ाई लड़ रहे हैं, लगातार वहां की जनता की आवाज उठाते हैं। आप मुझे बताइए ना। दूसरी बात यह कि मुझे यह बता दीजिए, भाजपा की इतनी राज्यों में सरकार है, एक राज्य का नाम बताइए जहां के मुख्यमंत्री ने बेटियों के हाथ में लैपटॉप पकड़ाने का काम किया हो। बता दीजिए आप मुझे। स्कॉलरशिप तो दे रहे हैं। कौन सी स्कॉलरशिप? योगी जी का चेक नहीं देखा आपने? बच्चों को स्कॉलरशिप दे रहे 300 रुपए की। 300 रुपए की स्कॉलरशिप? एक बात आप मुझे बताइए, 300 रुपए की तो कॉपियां नहीं आ रही हैं आज के बच्चों की।
समझ रहे हैं? ये 300 रुपए की जो स्कॉलरशिप दे रहे हैं ना, योगी जी से ये पूछिएगा कि आपके टाइम में 300 रुपए की आती होंगी कॉपी किताब, आपकी डेट में तो 500 रुपए तो बच्चों की ट्यूशन की फीस है। तो इस तरह का बयान देंगे कि जो बांटने का प्रयास करेगा वो बाद में पिटेगा, इस तरह का बयान। भाई इस देश में निश्चित तौर पर कोई भी अगर व्यक्ति देश को, समाज को बांटने का प्रयास करेगा तो इस देश की जनता उसके ऊपर सवाल करेगी, पूछेगी। आप मुझे एक बात बताइए, अगर अंग्रेजों को हमने देखा इस देश को तोड़कर हमारे ऊपर कब्जा करते हुए, तो हम इस देश को क्यों टूटने देंगे? बताइए ना, क्यों टूटने देंगे? और अगर कोई इस देश को तोड़ने की कोशिश करेगा अगर, तो हम उसको जवाब देंगे मुंह तोड़। हम क्यों टूटेंगे? सीधी सी बात है, क्यों टूटेंगे और क्यों बटेंगे, किस लिए बटेंगे? तो यही तो योगी जी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? तो कटोगे। तो भाई योगी जी से ये तो पूछ लीजिए कि आप मुझे ये योगी जी से पूछकर बता दीजिए कि इस देश के अंदर मंदिरों के अंदर कितने शेड्यूल कास्ट के लोगों को जाने दिया जाता है, उनको घोड़ी चढ़ने पर मार दिया जाता है? बताइए ना, आप पूछिए योगी जी से, मुझे बता दीजिए इस बात को लेकर आप।